वेरी गुड इवनिंग डियर मजीद सर, फिर से आ गया एक नए वीडियो एक नए लेक्चर के साथ, लेकिन लंबे गैप के बाद। डियर बीच में पूजा था, इस वजह से ये गैप हो गया। और चलो अब बिना देर के मैं शुरुआत करता हूँ। डियर हम लोग डिफ्रेंशिएशन डिस्कस कर रहे थे और एनसीईआरटी में डिफ्रेंशिएशन पर जितना एक्सरसाइज था वो हमने ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन पर एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जो मैं हेडिंग लिख के रखा हूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5, इसको डिस्कस करेंगे। तो अब कोई नया फॉर्मूला नहीं मिलेगा, कोई नया प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। जो भी हमने अब तक डिफरेंशिएशन में किया, जिस फंक्शन का या जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है वो किया, और उसी पर अब मिला जुला प्रॉब्लम होगा, जिसे हम हिंदी में विविध प्रश्नावली बोलते हैं, मिक्स बोलते हैं, या फिर अंग्रेजी में मिसलेनियस बोलते हैं। तो चलो डियर, मैं एक पहला प्रॉब्लम लिख रखा हूं और प्रॉब्लम का हेडिंग क्या दिया है या प्रॉब्लम का इंस्ट्रक्शन क्या है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और मैं पहला क्वेश्चन समय बचाने के लिए लिख दिया हूं। और पहला क्वेश्चन है ये था, और सहूलियत के लिए डियर, जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी फंक्शन का डीसी निकालना हो तो पहले हम लोग उसको y मान लेते हैं। तो चलो मैंने y मान लिया है, और अब बताओ अब इसका डीसी करना है डियर। इतना क्वेश्चन था, हमने सहूलियत के लिए इसे y माना है और अब इसका डीसी निकालना है, ठीक है। और हेडिंग हमारा यही था या फिर इंस्ट्रक्शन हमारा प्रॉब्लम का यही है। और जैसा कि हम लोग करते आ रहे थे डियर, क्या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ से बताओ तब कितना हो जाएगा। जैसे ये लाइन लिखते हैं डियर, ये स्टार्ट हो जाता है डी डी एक्स ऑफ y, और इधर होता है हमारा 3 डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 9, ठीक है। हाँ डियर देख लो, जैसा कि डियर हम लोग को सब डिफरेंशिएशन पता है कि हम लोग डीसी पावर जब भी कांस्टेंट होता है और बेस वेरिएबल हो, खासकर जब पावर कांस्टेंट हो, बेस वेरिएबल हो, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है। और कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन डीसी हम लोग इस तरह से करते हैं, दैट इज बेस के रिस्पेक्ट में हम डीसी करते हैं। और क्या होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो यहां से डियर क्या होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेस ये है ना कि x है। और अगर बेस x होता तो झट से हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। तो ये पूरा बेस है, तो यहां से चेन रूल से ऐसा होगा डी सी ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 9 विथ रिस्पेक्ट टू द बेस 3x स्क्वायर 9x प्लस 5। और जिसे हम लोगों ने बेस बोला वो तो खुद एक अलजेब्रिक निकला है, और उसका डीसी फिर वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। और डियर ये तो पता ही हो गया कि अब जो हमने यहाँ से यहाँ तक किया है एक रूल के तहत किया, और याद करो वो रूल क्या है, चेन रूल। तो यहाँ हम लोग सहूलियत के लिए, वैसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बाय चेन रूल, जिसे शॉर्टकट में हम CR बोलते हैं, ठीक है। और अब बताओ डियर, यहाँ इधर हमारा यही रहेगा, इधर हमारा यही रहेगा। और बताओ अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे x मान लूँ, इस पूरे को अगर x मान लूँ तो दिस विल बी ऑल्सो x, और यहाँ से x टू दी पावर n को x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से n इंटू पावर प्रोडक्ट बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 n होल टू दी पावर 8, ये रहा डियर। और इधर क्या होगा डियर, इधर आप बताओ, यहां से हम लोग सम या डिफरेंस लगाएंगे। यहां से हम इसका डीसी करेंगे, इसका डीसी करेंगे, इसका डीसी करेंगे। अब अलग अलग नहीं दिखा के डियर, मैं सोच रहा हूं ऐसे अलग अलग नहीं दिखा करके, अलग अलग नहीं दिखा करके, हमें लगता है चूंकि हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना जानकारी तो सबको हो गया होगा। ये स्टेप नहीं दिखा के डियर, मैं चाहता हूं कि इसको जंप मारूं। क्या यहाँ से 3 को मैं बाहर निकाल लूं, अब बिना ये दिखाए 3 प्रोडक्ट में है, इसे मैं बाहर निकाल लूं, और x स्क्वायर का डीसी। तो ये छोटा छोटा स्टेप है जिसे हम लोग जंप मार सकते हैं, और वैसे भी हम लोग मिसलेनियस बना रहे हैं, तो ये छोटा छोटा बात हम लोग सीख ही चुके हैं। तो 3 जो गुना में है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। नाउ डीसी ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी 2x, 9 बाहर हो जाएगा, और फिर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1,
और जब कांस्टेंट अकेला हो डियर, प्रोडक्ट में नहीं हो, गुना में नहीं हो, अकेला हो तो कांस्टेंट का डीसी 0, ये सबको पता है। तो डीसी वाला काम, दैट इज इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलस वाला काम खत्म हो गया। अब जो भी करना है वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के नाम पर हो सकता है। तो इधर हमारा ऐसा हो गया। और राइट साइड देखो डियर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। अधिक से अधिक यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। ये हो गया 3 × 2x - 9। यहाँ से अधिक हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं और ऐसा होगा जस्ट कॉपी पेस्ट 5 × 8। और यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 2x - 3। और फिर थोड़ा अगर मैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 × 3 = 27। और इसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा आगे लिख दूं, सजा के लिख दूं 2x - 3 × 3x² - 9x + 5 × 8। और डियर यही हमारा डीसी हो गया, है ना, यही हमारा डीसी हो गया है। देख लो डियर, ठीक है ना। तो बहुत टफ नहीं होता है, मिसलेनियस है, शुरुआती क्वेश्चन है, उतना भी टफ नहीं होगा डियर, ठीक है। देखो चलो मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस तरह से यहाँ से डियर, यहाँ याद रखो, यहाँ चेन रूल लगाया है। हालांकि चाहो तो ये भी स्टेप तुम जंप मार सकते हो, यहाँ जैसे मारा हूँ यहाँ भी जंप मार सकते हो। इतना काम मन ही मन करके, मन ही मन इसको बेस के रिस्पेक्ट में न दिखा के डायरेक्ट इतना लिखा जा सकता है। तो जो लोग थोड़ा प्रैक्टिस में हो, जो थोड़ा इस सबको जंप मारना चाह रहे हो, तो आप इजीली मार सकते हो, जैसे कि यहाँ हमने मारा है डियर, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा जंप भी कई बार परेशानी वाला होता है और वो कभी गलत की ओर भी ले जाता है। तो थोड़ा सा धैर्य से, थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। हाँ, बहुत छोटा छोटा स्टेप को जंप मारना है। लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। हाँ डियर, तो दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ऐसा था सहूलियत के लिए, जैसा कि हम लोग हमेशा से मानते आते हैं y, तो हमने इसको y मान लिया। और अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, sin³ x + cos 6x, और इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहला लाइन जैसा लिखते हैं डियर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ये लाइन लिखते हैं, ये तो पता ही है कि हमारा ये ऑपरेटर स्टार्ट हो जाता है। लेफ्ट साइड हम लिखते हैं ddx ऑफ y और राइट साइड ddx ऑफ। अब यहीं से हम लोग सम रूल भी लगा देते हैं डियर, ऐसा रहा। और यहां से एक लाइन हम लोग सम रूल लगा सकते हैं। ये रहा हमारा सम रूल के अकॉर्डिंग डीसी, है ना, ऐसा रहा। हाँ, अब इसके बाद डियर क्या होगा, अब इसके बाद देखो, ये रहा डीसी। हाँ, अब बताओ डियर, मैं बहुत बहुत जोर दे के मैं बोलता हूं कि अगर पावर कांस्टेंट हो डियर, पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल बेस वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट और बेस वेरिएबल हो, तो हम लोग उसको अलजेब्रिक फंक्शन की तरह सोचते हैं। दैट इज, इस तरह से सोचते हैं। पावर कांस्टेंट और बेस वेरिएबल हो तो हम उसे इस फॉर्मूला की तरह सोचते हैं डियर। चाहे बेस हमारा कुछ भी हो, बट पावर कांस्टेंट और बेस वेरिएबल। तो ध्यान दो डियर, हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोचते हैं डियर, इस तरह से सोचते हैं, है ना, ऐसे सोचते हैं। और अब बताओ, पावर कांस्टेंट और x के बदलने से sin x बदलेगा, देयरफॉर बेस वेरिएबल। तो वेन एवर पावर कांस्टेंट बेस वेरिएबल, तो उसका डीसी हम इस फॉर्मूले के तरह सोचते हैं और उसको हम बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं डियर। तो यहां से यहां तक हम सम रूल से आगे बढ़ा और इसके बाद हम यहां से चेन रूल से आगे बढ़ सकते हैं। और अब एक तरह का ये अलजेब्रिक फंक्शन जैसा हो गया, ट्रिगो रहते हुए भी पावर कांस्टेंट और बेस वेरिएबल, तो हम उसे अलजेब्रिक जैसा सोचेंगे और उसे हम बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे। और ये रहा हमारा, फिर जिसको हमने बेस बोला वो तो ट्रिगो निकला, और ट्रिगो का डीसी हम उसको एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं डियर। यहाँ एंगल एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में। सो डियर, यहाँ से यहाँ तक आने में हमने क्या किया, चेन रूल को अप्लाई किया। ठीक इसी तरह से देखो डियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ, प्लस यहाँ से बताओ, ओह सॉरी, ये देखो, इसको भी हम इस तरह सोच रहे हैं डियर।
पावर कांस्टेंट, बेस x के बदलने से cos x वेरिएबल हो गया, और देखो बेस चाहे अलजेब्रा रहे या ट्रिगो रहे, ये हमारा वेरिएबल हो गया, और इसको हम इस तरह से सोचेंगे और तब इसे हम बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और डियर चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसको हमने बेस बोला वो तो ट्रिगो निकला, और ट्रिगो का डीसी हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। और ऐसे ही पता होना चाहिए डियर कि हम चेन रूल तब तक लगाते हैं जब तक कि फाइनली यही एक्स के रिस्पेक्ट में ना हो जाए। चेन रूल तो यही बोला था ना, जो जिसका फंक्शन हो या जिसका जिसके लिए फॉर्मूला जानते हो, जैसे अलजेब्रिक का बेस के लिए जानते हो, ट्रिगो का एंगल के लिए जानते हो, ये दोनों बेसिक था। और फिर लॉग का नंबर के रिस्पेक्ट में, इनवर्स का उसके नंबर के रिस्पेक्ट में, और एक्सपोनेंशियल का पावर के रिस्पेक्ट में। तो ये सब जो जिसके लिए जानते हो या जो जिसके लिए फॉर्मूला होता है उसके रिस्पेक्ट में हम करते चलते हैं, और बीच में इनटू लगाते चलते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि एक्स के रिस्पेक्ट में ना हो जाए। और यही चेन रूल होता है डियर। तो ऐसा लगा करके, चाहे चेन रूल हो चाहे सम रूल हो, ऐसा लगा के हम कहाँ पहुँचते हैं डियर? फॉर्मूला में। अब देखो ये फॉर्मूला में पहुंच गया, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये x हो जाएगा, और x क्यूब को x के रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूला से क्या लिखते हो डियर? पावर प्रोडक्ट हो गया, पावर में एक घट गया, पावर प्रोडक्ट पावर में घट गया, तो फाइनली इधर हमारा ये आएगा, और कितना हो गया? 3 साइन, पावर प्रोडक्ट हो गया, पावर में घटा दो तो 3 साइन स्क्वायर एक्स हो गया डियर, और साइन एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स। फिर इधर इसी तरह से देखो डियर, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो ये भी एक्स हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 6 का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 6 कॉस एक्स टू दी पावर 5, और मैं डायरेक्ट 5 यहीं लिख देता हूँ डियर, 5 मैं यहीं लिख देता हूँ, 6 इंटू कॉस टू दी पावर 5x इंटू कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहां के बाद थोड़ा अलजेब्रा है डियर। अब यहां के बाद क्या करोगे? अगर कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लो, नहीं आ रहा तो ऐसे रख सकते हो तुम, है ना। कॉमन तो वैसे आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है, कॉस कॉमन आ रहा है, तो चाहो तो तुम कॉमन ले सकते हो। 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो फाइनली यहाँ बचेगा साइन एक्स, और यहाँ साइन एक्स हम कॉमन ले चुके हैं तो साइन नहीं बचेगा, बट कॉस में हमने कॉमन लिया है तो एक कॉस तो लेस हो जाएगा, और 6 में से 3 ले चुके हैं तो हो जाएगा 2, लेकिन माइनस है तो -2 इंटू कॉस टू दी पावर 4x, है ना डियर। ऐसा हो गया, देख लो ऐसा। अच्छा, कोई चाहे तो थोड़ा टेढ़ा हो गया डियर, देख लोगे, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, हाँ ये बहुत टेढ़ा लग रहा है, हमें लगता है इतना टेढ़ा ठीक नहीं है ना। चलो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 साइन एक्स कॉमन आएगा, 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कॉमन आएगा, और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? साइन एक्स यहाँ बचेगा, और -2 कॉस टू दी पावर 4x बचेगा डियर यहाँ। तो हाँ, कोई चाहे तो कॉमन अगर नहीं भी लेगा तो भी हो जाएगा, तो कॉमन लेके भी कर सकते हो, नहीं लेके भी कर सकते हो। ये रहा, देख लो डियर, ठीक है। तो ये देखो कॉमन लेने से ही बनेगा। जैसा कि आंसर में डियर देखता हूँ, आंसर में कॉमन नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, कॉमन ले भी सकते हो, नहीं भी लोगे। अगर नहीं लोगे कॉमन तो जैसा है बस उसी को लिख दोगे, और वही हमारा माइनस में हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो देखो ये सब यहाँ सम रूल लगाया, उसके बाद फिर यहाँ चेन रूल लगाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, शुरुआती क्वेश्चन है, लेकिन धीरे 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 हम लोग अब टफ की ओर चलेंगे। लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। हाँ डियर, तो मैं क्वेश्चन तो लिख दिया हूँ, ठीक है। देखो, और एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो हमारा ऐसा था, बट जैसा कि हम लोग हमेशा की तरफ y सपोज करते हैं तो हमने इसको y सपोज कर लिया। लेट y इक्वल टू 5x टू दी पावर 3 इंटू कॉस 2x। अब ध्यान से देखो जरा सा, बेस x के बदलने से 5x बदलेगा तो बेस हमारा वेरिएबल हो गया, और x के बदलने से एंगल वेरी करेगा, और एंगल के बदलने से कॉस बदलेगा, और कॉस के बदलने से ये 3 बदलेगा, दैट इज ये पूरा पावर बदल जाएगा। तो बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, बेस वेरिएबल, पावर वेरिएबल, तो ये हो गया वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। और याद को एक चैप्टर ही हुआ करता है हमारा वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का डीसी, और इसमें चैप्टर का नाम क्या था? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।
तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर हम लोग इसी तरह का प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, या फिर फंक्शन जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो और या नहीं तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो, तो ऐसे को हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के हेडिंग के अंदर रखते हैं। और ऐसे में डीसी निकालने के लिए क्या करते हैं डियर, याद करो, जनरली अगर एक टर्म रहता था तो लॉग लेते थे। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में अगर एक टर्म रहा तो लॉग, और अगर एक से ज्यादा, 2 रहा, 3 रहा, तो हम लॉग का एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाते थे, ये वाला a टू दी पावर b इज इक्वल टू e टू दी पावर b इंटू लॉग ऑफ a। याद होगा, जब यहाँ 2 टर्म रहता है वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, तो हम लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं। जब एक टर्म है तो हम लॉग का प्रॉपर्टी न लगा करके लॉग लेते हैं डियर। तो देयर इज ओनली वन टर्म, देयरफॉर हम यहाँ लॉग लेंगे। सो लिखेंगे पहले टेकिंग लॉग। याद करो डियर, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, तो ऐसे को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के हेडिंग के नीचे पढ़ते हैं, है ना। और उसमें हम लोग यही सब काम करते हैं, पहले लॉग लेते हैं तब डीसी करते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पहले लॉग तब डीसी। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, है ना डियर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था डियर, टेकिंग लॉग ऑन, हाँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और किस बेस के लिए, ई बेस के लिए, ठीक है। चलो यहां से हम लोग देयरफॉर क्या हो जाएगा, लॉग वाई, और राइट साइड क्या हो जाएगा डियर, याद करो, इस वाला प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लॉग का प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी देखो तो क्या हो जाता है, लॉग ए टू दी पावर बी, लॉग ऑफ ए टू दी पावर बी, तो ये पावर हमारा प्रोडक्ट बन जाता है डियर। सो बी इंटू लॉग ऑफ ए, तो मैं लॉग ले रहा हूं और साथ ही साथ, चलो एक बार में लॉग का प्रॉपर्टी बाद में लगा देंगे, नहीं तो लॉग ऑफ 5x, और ये रहा हमारा 3 इंटू कॉस 2x। और यहाँ से डियर मैं पावर को प्रोडक्ट बना के लिख देता हूँ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, 3 इंटू कॉस 2x इंटू लॉग ऑफ 5x, है ना। और ये रहा हमारा लॉग ऑफ y। तो यहाँ पर चाहो तो ये स्टेप को जंप मार सकते हो डियर, डायरेक्ट तुम ये वाला स्टेप लिख सकते हो, लॉग लगाया और लॉग का प्रॉपर्टी, ये स्टेप जंप मार सकते हो। और मैंने देखो यहाँ से यहाँ तक आने का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी में बता दिया डियर इधर, ठीक है। और अब इसके बाद हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन प्रोसेस लगा देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे ही ये लाइन लिखेंगे तो डी डी एक्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई, और राइट साइड 3 को तो मैं बाहर ही कर दे रहा हूँ चूंकि कांस्टेंट है, और यहाँ से डी डी एक्स ऑफ देखो क्या हो जाएगा डियर, यहाँ से कॉस 2x इंटू लॉग ऑफ 5x, ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो। हाँ, अब बताओ कि लॉग का डीसी हम किसके लिए जानते हैं डियर, याद करो, लॉग का डीसी उसके नंबर के लिए जानते हैं हम, ऐसा जानते हैं ना, डीसी ऑफ, यहीं पर मैं याद दिला देता हूँ, यहीं पर चूंकि ये एक्सपेंड करेगा तो मैं यहाँ याद दिलाता हूँ, यहाँ याद दिला रहा हूँ, लॉग ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग का डीसी जो नंबर होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम करते हैं या जानते हैं या होता है, और वो क्या होता है, 1/x, ऐसा होता है डियर। तो ध्यान दोगे, लॉग y को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा होता है डियर, लॉग y को पहले उसके नंबर y के रिस्पेक्ट में और फिर y को x के रिस्पेक्ट में। मैं याद दिला दूं डियर, ये सब स्टेप पुराना हो गया है, चाहो तो तुम डायरेक्ट इसको बिना लिखे इसके बाद वाले स्टेप को लिख सकते हो। और इधर डियर जरा याद करो, इधर देखो, अब चूंकि ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक को मैं u और एक को मैं v बोल रहा हूं डियर, देख लो यहाँ से, चूंकि 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले वाले को u दूसरे वाले को v, और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल v कांस्टेंट, that is log of 5 constant, dc of u, that is dc of cos 2x with respect to x, plus now u constant, cos 2x constant, into dc of
log of 5x with respect to dc of v, dc of v बोले तो dc of log of 5x with respect to x। तो इधर डियर हमने चेन रूल लगाया, इधर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, चेन रूल प्रोडक्ट रूल। और अब बताओ log y को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा डियर, 1/y, और y को यही तो हमें निकालना है, ये तो यही रह जाएगा। और राइट साइड जरा देखो तो डियर, हाँ यहाँ पर मैं आपको जो स्टेप जंप मारूंगा, ठीक है, तो चूंकि कुछ मैं एक्सपेंड कर दिया हूँ, थोड़ा छोटा स्टेप को जंप, log of 5x। और यहाँ बताओ डियर, कोई भी ट्रिगो का डीसी हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में जानते हैं या करते हैं या होता है। तो इस ट्रिगो का एंगल क्या है, 2x, और हम उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो नहीं होगा, तो मन ही मन cos 2x को उसके एंगल 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस sin 2x होगा, और फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 होगा डियर। तो यहां से यहां तक के लिए डियर चेन रूल होता हुआ मैं नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि अब ये सब बहुत छोटा काम हो गया, छोटा स्टेप है जिसे हम लोग जंप मार सकते हैं। तो cos 2x को हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कोई भी ट्रिगो का डीसी हम उसके एंगल के लिए जानते हैं, तो हम cos 2x को 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा, और फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा, प्लस अब आगे आ जाओ cos 2x इंटू, हाँ अब बताओगे डियर, लॉग का डीसी, हम अभी लॉग का डीसी पता है, लॉग का डीसी उसके नंबर के लिए जानते हैं, तो मन ही मन चेन रूल को लगा करके इस लॉग को उसके नंबर 5x के रिस्पेक्ट में मन ही मन कर देंगे, log 5x को उसके नंबर 5x के रिस्पेक्ट में 1/5x, और फिर 5x को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर, ये थोड़ा नीचे हो जा रहा है, cos 2x, और हाँ यहाँ पर देखो तो log 5x को उसके नंबर 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/5x, और 5x को अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल के बाद चेन रूल होता, चेन रूल तो मैं दिखाया नहीं, बट मन ही मन कर दिया क्योंकि वो छोटा स्टेप था, ठीक है डियर। और अब बताओ कुछ अगर सिंप्लीफाई हो रहा था पहले सिंप्लीफाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ 5 हैज़ गॉन, और तो कहीं कुछ नहीं लग रहा है, कोई कॉमन भी नहीं आएगा। सो देयरफॉर इस y को कम से कम हम उधर सेंड कर सकते हैं डियर, तो इस y को मैं उधर सेंड कर दूं तो ऐसा हो जाएगा डियर। देखो एक स्टेप तो हमें लगता है कि लिखा जा सकता है यहाँ पर, है ना, ये रहा। और अब बताओ डी डी एक्स ऑफ वाई, या लूजली हम डी वाई बाई डी एक्स भी बोलना शुरू कर देते हैं, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो थोड़ा गलत है लेकिन चलता है, लोग बोलते हैं और हम लोग भी बोल देते हैं कि कई बार सही रूप से बोलना चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई। और इधर बताओ वाई इधर आके क्या हो जाएगा 3y, और अंदर में क्या क्या हो रहा है डियर देख लो, तो ये माइनस वाला आगे आ जाएगा, -2 इंटू log of 5x इंटू साइन 2x, ऐसा हो गया डियर, ठीक है। और इधर क्या क्या हुआ हमारा, प्लस हमारा सिर्फ 1/x बचा है, cos 2x बाय 1/x, तो ऐसा हो जाएगा डियर cos 2x बाय x, ऐसा हो गया, देख लो तो। और अगर चाहो एक स्टेप और करना है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, y का वैल्यू फिर से बैक कर दोगे, ये पूरा का पूरा y का वैल्यू यहाँ बैक कर दोगे, 3 इंटू जितना है ये कर दोगे, और फिर हो सके तो ये प्लस वाले को पहले लिख दोगे, माइनस वाले को बाद में, यही हमारा आंसर होगा डियर। 3 इंटू 5x टू दी पावर 3 इंटू कॉस ऑफ 2x, cos 2x बाय x, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में कर दोगे डियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल था, जिसमें हमने पहले लॉग लिया, लॉग का प्रॉपर्टी लगाया, और तब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किया, तब दैट इज कैलकुलस लगाया, और इस वजह से हम ऐसे को लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं डियर, ठीक है। चलो लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डियर, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया हूँ, और क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स। जैसा कि हम लोग हमेशा की तरह y मानते हैं तो y मैं मान लिया हूँ, और उसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अच्छा डियर, अब थोड़ा सा सोचो, तो चाहो तो इसको तुम ऐसे रखो, या नहीं तो थोड़ा अलजेब्रा यहाँ लगा सकते हो, x इंटू रूट एक्स, इसको ऐसे सोच करके थोड़ा अलजेब्रा यहाँ लगा सकते हो, इस तरह से x इंटू, ये इंटू है,
x इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। और पावर देखो बेस सेम होने पर मल्टीप्लिकेशन के केस में, गुना के केस में पावर जुट जाता है, यहाँ पावर 1 है, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2। तो चाहो तो डियर ऐसे भी रखने से होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ऐसे कर दीजिए। देखने से लग रहा है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, गुना के केस में मैं कर दिया हूँ, तो इससे थोड़ा इजी होगा हमें डिफ्रेंशिएट करने में, ठीक है। अदरवाइज मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा। हाँ चलो, अच्छा तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो हो गया x टू दी पावर 3/2। चूंकि डियर हम लोग मिसलेनियस बना रहे हैं तो कौन सा फंक्शन कब आ जाएगा कोई पता नहीं, क्योंकि मिसलेनियस वो मिला जुला है। कभी हमारा इन्वर्स आ जाएगा, कभी लॉगरिथमिक आ जाएगा, कभी अलजेब्रिक आ जाएगा, कभी ट्रिगोनोमेट्रिक आ जाएगा, कभी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल आ जाएगा, है ना, कभी इन्वर्स आ जाएगा, कब क्या आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और राइट साइड डियर ऐसा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 3/2। और जैसा कि डियर अभी मैं याद दिला रहा था कि अलजेब्रा क्या पहचान और अलजेब्रा किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो जब पावर कांस्टेंट और बेस वेरिएबल तो अलजेब्रा, और अलजेब्रा का डीसी हमेशा बेस के रिस्पेक्ट में। और ट्रिगो तो पहचान में आता है, ट्रिगो का डीसी, हाँ ट्रिगो तब तक रहेगा जब उसका पावर 1 रहे। जब भी साइन कॉस टेन कॉट पर पावर 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहे तो अलजेब्रिक जैसा हो जाता है डियर, है ना। उसको तब बेस के रिस्पेक्ट में पहले करते हैं। और इन्वर्स का डीसी किसके लिए करते हैं, तो उसके नंबर के लिए हम जानते हैं। ये बात देखो डियर, ये कोई भी जैसे साइन इन्वर्स अल्फा को हम अल्फा के रिस्पेक्ट में, जो कुछ नंबर उसी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हम चेन रूल के अकॉर्डिंग ऐसा कर देंगे। ये इन्वर्स है कि इन्वर्स का डीसी हमेशा हम उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में करते हैं, वैल्यू के रिस्पेक्ट में। इन्वर्स का डीसी हमेशा उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ वैल्यू है क्या, x टू दी पावर 3/2 उसके रिस्पेक्ट में। जिसे हमने वैल्यू बोला वो तो प्योर अलजेब्रा निकला, क्योंकि बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट और अलजेब्रा का डीसी बेस के रिस्पेक्ट में होता है डियर। तो यहाँ से यहाँ तक हम चेन रूल से किया आया, और चेन रूल या कोई भी रूल कहाँ पहुँचाता है, फार्मूला में। तो अब बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अल्फ़ा मान लूँ, इसको तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा डियर। तो साइन इनवर्स अल्फ़ा का डीसी क्या लिखते हो, 1/√1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं डियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 ऐसा हो जाएगा 3/2 ऐसा। और यहाँ देखो तो डियर, ये तो सीधा सीधा अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स टू दी पावर n के अकॉर्डिंग 3/2 इंटू एक्स टू दी पावर प्रोडक्ट बन गया, पावर में एक घट गया, पावर में एक घट गया। पावर में घट गया। और तब यहां से क्या हो जाएगा, ये देखो, हाँ अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा डियर। या सीधा सीधा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ तो एकदम थोड़ा और देखने में आसान लगेगा, 3/2। तो ये 2 तो डियर कट जाएगा, तो बचेगा हमारा अंदर में ऐसा करके √1 माइनस एक्स क्यूब, और इधर बताओ कितना हो जाएगा, 3/2 और x टू दी पावर हाफ हो जाएगा डियर, x टू दी पावर हाफ। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा डियर, अगर मैं इधर इसको लिखना चाहूँ तो लेफ्ट साइड हमारा ddx ऑफ y, और राइट साइड हो जाएगा 3 को ऊपर में लिख देता हूँ, ये हाफ पावर का मतलब हो गया रूट, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3√x अब बाय 2, ये देखो 2 आगे आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा डियर 1 माइनस एक्स क्यूब। चाहो तो इसको एक रूट में लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हो डियर 3/2, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो डियर, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, है ना। ये भी रूट है और यहाँ पर भी रूट है, हाफ पावर का मतलब रूट ही है। और इसको अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, देख लो, ठीक है डियर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट, और ये है इसका ddx ऑफ
5। ठीक है, लेता हूँ डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डियर, मैं लिख दिया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्या है क्वेश्चन हमारा? कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 होल डिवाइडेड बाय रूट 2x प्लस 7। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये 5th नंबर क्वेश्चन है जो थोड़ा अच्छा है, और इसमें इनवर्स और अलजेब्रा दोनों दिया, और ये रेशियो में है डियर, रेशियो में है तो रेशियो वाला क्वोशंट फॉर्मूला लगेगा। तो यहीं पर मैं स्टेप बचाने के लिए ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v मान लेता हूँ, ये u और v मान लेता हूँ। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डिफ्रेंशिएट, जो कि इसके आगे है सरल होगा नहीं, और वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है नहीं, तो कोई हमारा इसमें अलग से कोई फॉर्मूला या कोई अलग से सिंप्लीफिकेशन वाला सरल करने वाला कोई काम नहीं होगा, सीधा इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ अब देखो डियर, थोड़ा जगह बचाने के लिए मैं यहीं इस पूरे को u मान लिया हूँ, इस पूरे को v मान लिया हूँ, और लेफ्ट साइड हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, ये जैसा कि लिखते आते हैं लिख दिया हमने। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैं इस तरह से काम कर रहा हूं। हाँ, अब राइट साइड बताओ डियर, u बाय v, जरा फॉर्मूला याद करो। u बाय v का क्या हमारा रूल था? ये देखो, बड़ा सा डिवाइडर हमने क्यों लिखा? क्योंकि v स्क्वायर होता है डियर। u बाय v में v कांस्टेंट ये रहा इनटू डी ऑफ u। एक बार मैं फॉर्मूला याद दिलाता हूं, u बाय v में v कांस्टेंट डी ऑफ u, दैट इज डी ऑफ कॉस इनवर्स x बाय 2, है ना? उफ, कॉस इनवर्स x बाय 2, है ना? माइनस, और अब की बार u कांस्टेंट कॉस इनवर्स x बाय 2 इंटू डी ऑफ v, ये रहा, ऐसा रहा डी ऑफ v। ठीक है डियर, हाँ डी ऑफ v, और नीचे में क्या होगा? v स्क्वायर, ये है 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देख लो, तो क्वोशंट रूल भागफल का नियम के अकॉर्डिंग v कांस्टेंट डी ऑफ u माइनस u कांस्टेंट डी ऑफ v, ये जो रूल लगाया है क्वोशंट रूल बोलते हैं, और ये तो 11 से हम लोग सुनते आ रहे हैं जी। और नीचे क्या होता है? v स्क्वायर। अच्छा, अब थोड़ा देखो तो यहाँ हो गया हमारे इधर, तो यही रहेगा 2x प्लस 7। हाँ डियर, अब बताओ, इनवर्स का डीसी अभी भी मैं याद दिलाया था, कोई भी इनवर्स का डीसी हम उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो कॉस इनवर्स x बाय 2 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो नहीं होगा, इस कॉस इनवर्स को हम लोग x बाय 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसा हो जाएगा डियर 1 बाय, देख लो 1 बाय, ऐसा हो जाएगा डियर। यहां से माइनस हो जाएगा, कॉस इनवर्स को पहले x बाय 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो होगा 1 माइनस x बाय 2 का स्क्वायर, और फिर x बाय 2 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाय 2 होगा डियर। ये रहा 1 बाय 2, ये 1 बाय 2 हो जाएगा डियर। ठीक है, अच्छा फिर देखो तो माइनस यहां से क्या होगा? कॉस इनवर्स x बाय 2। हाँ, यहाँ बताओ, ये पता है रूट का डीसी हम हमेशा उसके जिस पर रूट रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो हम इसको 2x प्लस 7 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा डियर? रूट को हम जिस पर रूट है उसके रिस्पेक्ट में, तो हम इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू 2x प्लस 7 होगा, और फिर 2x प्लस 7 को करोगे तो डियर 2 इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर मैं चेन रूल होते हुए नहीं दिखाया, चेन रूल हो के जो आया डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चेन रूल था, उसके चलते एक स्टेप हमारा बढ़ता, एक बड़ा सा स्टेप बढ़ जाता हमारा। हाँ डियर, नीचे अभी बाकी है, नीचे क्या हो जाएगा देख लो डियर, नीचे क्या हो जाएगा हमारा? नीचे स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो सीधा सीधा ऐसा हो जाएगा 2x प्लस 7 ऐसा हो जाएगा डियर। ठीक है, और इधर हम लोग लेफ्ट साइड क्या बोलेंगे? डी डी एक्स ऑफ वाई बोल सकते हैं हम लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई,
ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई, ये रहा। हाँ अब देखो तो यहाँ से क्या क्या हो सकता है डियर, ये माइनस है, जरा ध्यान से देखो तो यहाँ क्या क्या हो जाने की संभावना है। एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 एलसीएम लेंगे डियर, तो देखो यहाँ ध्यान से देखो 4, ये 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 सोचो और 4 एलसीएम होके यहाँ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जरा वर्गमूल के अंदर वाली बात को ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 4 तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ऐसा हो जाएगा डियर। और मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे लिखा जाए, ऐसे, तो बताओ ये पूरा का पूरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये नीचे होगा, तो ये वाला 2 ये पूरा का पूरा नीचे होगा और ये वाला 2 ऊपर चले जाएगा डियर। तो फाइनली क्या होगा देखो तो ऐसा हो जाएगा माइनस, ध्यान देना -2, इस 2 के चलते ध्यान दोगे जरा सा, माइनस और ऊपर में, अच्छा पहले इसी को लिख देता हूँ, पहले इस दोनों को लिख देता हूँ -2x + 7। हाँ इसके चलते डियर क्या हो जाएगा, ये वाला चूंकि नीचे है, इसी का दूसरा फॉर्म ये है, इसी चीज़ों को मैं यहाँ लिखूंगा तो ये 2 सीधा ऊपर चले जाएगा, तो 2 ऊपर चले जाएगा डियर, और नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। अच्छा इधर देखो क्या क्या होगा, 2 + 1 2 + 0, तो ये हो जाएगा 2, ये फाइनली 2 है, ये 2 मैं कटा सकता हूँ डियर, तो इधर क्या बचेगा देखो, ये 2 × 1 2, 2 + 0 2, ये फाइनली 2 है, 2 कट जाएगा, और इधर हो गया हमारा cos इनवर्स x/2 एंड डिवाइडेड बाय ये रहा 2x + 7 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डियर, ये थोड़ा हो गया था, होल डिवाइडेड बाय 2x + 7 हो गया, और ये 2 कट जाएगा डियर, ठीक है। अच्छा एलसीएम के अकॉर्डिंग अब देखो क्या क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा डियर, ये और ये दोनों अलग अलग है, तो दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो अब नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, तो फिर से पहले ऊपर लिखने के पहले डियर देख लो, u/v में है तो हमने u/v रूल लगा के ये लिखा है, और थोड़ा यहाँ आकर के हमने स्टेप को जंप मारा है, यहाँ से इन्वर्स का डीसी उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में, फिर वैल्यू को x के रिस्पेक्ट में, और रूट का डीसी उसके अंदर में जो होता है उसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में किया है तो ये आया है, और फिर अंदर वाले को x के रिस्पेक्ट में किया है तो ये आया डियर। बात बाकी अब कैलकुलस खत्म है डियर, इधर साधारण अलजेब्रा है, तो मैं इधर अलजेब्रा लगा दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो मैं ऊपर ही लिखूंगा, तो ऊपर मैं लिखने जा रहा हूँ डियर, देख लो ऊपर लिखूंगा यहाँ पर, और थोड़ा इधर अलजेब्रा अच्छा से लगा देना है तो ये सरल हो जाएगा, देखो यहाँ से। अब इधर हमारा क्या होगा, ddx ऑफ y, राइट साइड देखो तो डियर, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम में ऐसा हो जाएगा, चलो ये एलसीएम ऐसा हो जाएगा, यहाँ ये दोनों अलग अलग है, जब ये दोनों अलग अलग है तो दोनों प्रोडक्ट हमारा एलसीएम होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ऐसा, हाँ तो अकॉर्डिंग टू एलसीएम इससे इसको डिवाइड करेंगे डियर, तो ये बचेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा डियर -2x + 7। क्यों होगा, क्योंकि इस पूरे को हम इससे डिवाइड, एलसीएम का जो रूल है बस वो एलसीएम ले रहा हूँ डियर, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा तो √2x + 7 √2x + 7, तो -2x + 7 हो जाएगा, और इधर हम माइनस, और फिर इससे इसको डिवाइड करूंगा तो बचेगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के ऐसा हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos इनवर्स x/2, और नीचे क्या है डियर, नीचे ऐसा है 2x + 7, ये हमारा मेन डिवाइजर है, ये मेन डिवाइजर है बस। और अब ज़्यादा सरल नहीं होगा डियर, तो अधिक से अधिक हम क्या करेंगे, देखो अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा, और दोनों से माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस अगर हम कॉमन ले लिया तो क्या क्या हो सकता है डियर, देखो तो माइनस कॉमन ले लेने पर यहाँ 2x + 7 और यहाँ हो जाएगा,
ओवर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाय 2। और अब बताओ डियर नीचे क्या क्या हो जाएगा, नीचे देखो ये तो रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये नीचे आ जाएगा, तो जो यहाँ है उसी का रूट यहाँ है, ये दोनों नीचे आकर के फाइनली ऐसा होगा, देखो 2x प्लस 7 और यही हो जाएगा ऐसा करके 2x प्लस 7। तो एक स्टेप यहाँ जंप मारा जा सकता है डियर, 2x प्लस 7 पर यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2x प्लस 7 पर पावर रूट का मतलब हाफ पावर है। और देखो अभी अभी बोला अल्फा और रूट अल्फा, इसको क्या बोला था, अल्फा टू दी पावर 1/2 और फाइनली कितना हो गया था 3/2। प्रोडक्ट के केस में अगर बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड, ये 1 और हाफ मिलके ऐसा हो गया। तो डियर मैं चाहता हूं कि इन दोनों का ऐसा कर दूं एक ही बार में, ये दोनों का बेस सेम है, गुना के केस में पावर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 और यही इसका डीसी होगा डियर। मैं अगर इसके आंसर को मैच कर दूं तो देखो इसका आंसर है एक्सरसाइज 5 पर ये हमारा बेस्ड था, है ना, एक्सरसाइज 5 पर बेस्ड हमारा ये मिसलेनियस 5। हाँ ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा डियर यहाँ इसको अलग अलग ही रखा है डियर, इसको अलग अलग रखा है, अच्छा ये अलग अलग ही रखा है, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया है, इससे इसको डिवाइड कर दिया, इससे इसको डिवाइड कर दिया है, अलग अलग रखा है डियर। आप अलग अलग भी रख सकते हो, मैंने इसको कंबाइन कर दिया है, अलग अलग रखोगे, देखो मैं अलग अलग कर दूँ, अलग अलग अगर करता हूँ डियर यहीं पर अगर अलग अलग कर देते तो यहीं पर हो जाता, तब ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। देखो तो यहाँ से चलो अगर मैं यहीं पर इसको डिवाइड कर दूँ तो इससे इसको डिवाइड करूँगा, ये स्टेप ऐसा हो जाएगा। देखो इसको अगर ऐसे में रखता हूँ, अगर मैं ऐसे रख दूँ 2x प्लस 7, ये गलत नहीं था, ये किसी भी एंगल से गलत नहीं था, ठीक है, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग अगर मुझे चलना है तो ऐसा करूँगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, फाइनली ऐसा आएगा 1/, और यही आंसर दिया है, ये कट जाएगा, दोनों रूट में आ जाएगा, दोनों रूट में रखा है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर रखा है 2 रूट 2x प्लस 7 और इधर क्या हो गया डियर, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ऊपर में cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय ये 2x प्लस 7 और रूट 2x प्लस 7 ऐसा रख दिया है डियर। इस पर पावर 3/2 कर दिया, यहाँ आके 3/2 किया है डियर, यहाँ के पावर 1 और हाफ। तो ये सब अलग अलग फॉर्म है, हमारा आंसर उसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, या जो अभी लिखा था उसमें भी रख सकते हैं। तो राइटर ने इस तरह से रखा है और आप जो चाहो डियर उसमें भी रख सकते हो, बस वो रूप अलग अलग है ना, और थिंग्स एक ही है ना, आंसर हमारा सेम है। तो ये इस तरह से राइटर ने रखा है। तो थोड़ा सा लॉन्गर क्वेश्चन था बट बहुत टफ नहीं था, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे तो हो जाएगा। और इसमें चूंकि मिसलेनियस है तो अचानक कुछ ना कुछ टाइप का क्वेश्चन आते रहेगा, कभी अलजेब्रा, कभी ट्रिगो, कभी इन्वर्स, कभी लॉगरिथमिक, सब आते रहेगा डियर, ठीक है। देख लो ये क्वेश्चन, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ डियर, एनसीईआरटी ने मिसलेनियस में ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, देख लो, और एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया और बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, और ये 6 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, ये है कॉट इनवर्स ऊपर में है √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, ठीक है डियर। अब याद करो डियर, जब हम लोग इनवर्स पढ़ रहे थे ना तो मैं आपको याद दिलाया था, क्या याद दिलाया था कि जब भी इनवर्स थोड़ा बड़ा रहे ना, याद करो, जब भी इनवर्स बड़ा रहे, आपको ये सब लिखा तो नहीं रहेगा, जब भी इनवर्स बड़ा रहे तो क्या करते हो, उसको जनरली हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले सरल करते हैं, ठीक है, उसको हम सिंप्लीफाई करके तब उसे शॉर्ट कर सिंप्लीफाई करके तब हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम पहला काम क्या करेंगे डियर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, याद रहे, तो जब इन्वर्स हमारा बहुत लॉन्गर फॉर्म में रहे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रहे, बिगर फॉर्म में रहे इन्वर्स में, तो याद रखना है कि पहले उसे सरल करना है।
इसके पहले छोटा छोटा इन्वर्स था तो उसमें सरल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर अगर तुम सीधा अगर चेन रूल लगा दिया अभी कि इसको पहले इसके रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ u बाय भी, फिर u प्लस भी, फिर अंदर वाले को, तो भयानक लेंदी होगा। बिना सिंप्लीफाई किए अगर अभी आप चेन रूल वगैरह लगाना शुरू कर दिए तो इतना लेंदी होगा कि हो सकता है कि ना बने या फिर इतना बड़ा हो जाए कि डर से छोड़ दो, है ना। तो देखो, जब भी इनवर्स रहे और लॉन्गर, बिगर, कॉम्प्लिकेटेड रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सिंप्लीफाई। सो वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई। एंड हाउ टू सिंप्लीफाई? लुक डियर, याद करो याद करो याद करो, 1 प्लस कॉस एक्स, याद करो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। इसको हम झट से लिख देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, क्या बोलते हैं? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और इसको क्या बोलते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। लेकिन डियर, जैसे ही 1 प्लस साइन है, ये सब बात हमने इनवर्स में खूब बताया है, इनवर्स में खूब बताया है, और इनवर्स के डीसी में भी बताया अलग से आईटीएफ वाला चैप्टर में। और जानते हो डियर, ये क्वेश्चन जब आईटीएफ में था तो किस नाम से था? सिंप्लीफाई। और वही काम तो हम करने जा रहे हैं, पहले सिंप्लीफाई करेंगे देन डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान दो, 1 प्लस कॉस तो झट से लिख दिया, 1 माइनस कॉस तो झट से, लेकिन 1 प्लस साइन रहता था तो डियर याद करो याद करो याद करो, खोपड़ी पर थोड़ा ठोको। हम इसको 10 क्लास के फॉर्मूले से हम कॉस में लिखते हैं पहले, ऐसा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और अगर माइनस रहा तो ये माइनस। तो हम साइन को क्या कर लेते हैं? पहले कॉस से बना लेते हैं डियर, याद रहे, साइन को हम कॉस बना लेंगे और तब हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो चलो यहां से पहले हम लोग जहां जहां साइन हम लोग वहां ये लिख देंगे पहले। देखो डियर, यहां से कॉट इनवर्स, हाँ तो हम पहले सरल करने जा रहे हैं डियर। 1 प्लस, देखो कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस, ऐसा करके 1 प्लस 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ऐसा हो गया डियर, देख लो, है ना। याद रखो, ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं आईटीएफ में और वहाँ सिंप्लीफाई के नाम से था, और वही काम अब करने जा रहे हैं, पहले सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा डियर, बोलो 1 प्लस, अभी अभी याद दिलाया था, प्लस रहता है तो क्या होता है? कॉस, तो हो जाएगा डियर 2 कॉस स्क्वायर, और जितना एंगल उसका आधा, याद करो 1 प्लस कॉस थीटा तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, जितना एंगल है उसका आधा, और अगर 1 माइनस कॉस रहे तो 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा। तो प्लस है तो कॉस, तो हो जाएगा आधा पाई बाय 2 का हाफ पाई बाय 4, और x का हाफ x बाय 2। ये रहा हमारा फर्स्ट वाला। सिमिलरली हम इसको क्या लिखेंगे डियर? 2 साइन, चूंकि माइनस है तो साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और जितना एंगल है उसका आधा, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, फिर नीचे में बोलो डियर 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा, प्लस है तो कॉस, एंगल है तो आधा हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। हाँ, अब नेक्स्ट में माइनस है तो वहाँ से साइन होगा, 2 साइन स्क्वायर, वट एवर बी एंगल देयर हाफ, सो एंगल विल बी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये देख लो, हाँ, और भी तरीके से बनता है डियर, लेकिन ये तरीका मुझे लगता है सबसे आसान तरीका है, और इसी तरीके से मैंने आईटीएफ वाला भी क्वेश्चन किया है। देख लो डियर, ये सिंप्लीफिकेशन के नाम पर हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन के नाम पर। बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा? देख लो, तो यहाँ पर कुछ छोटा छोटा स्टेप जंप मारेंगे, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो बचेगा √2,
यहाँ भी √2 और ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो √2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो फाइनली क्या होगा डियर, cos π/4 माइनस x/2 अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा sin π/4 माइनस x/2 ऐसा हो जाएगा डियर। नीचे में देखो तो ठीक इसी तरह से, नीचे में अगेन इसी तरह से ये स्क्वायर के चलते इस पर √2 रहेगा, यहाँ पे 2 पर इस स्क्वायर रूट के चलते √2 रहेगा, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, काट देगा, तो फाइनली नीचे में भी √2 यहाँ √2 तो √2। और अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, cos π/4 माइनस x/2 माइनस यहाँ से भी क्या हो जाएगा sin π/4 माइनस x/2 ऐसा हो गया, ऐसा हो गया डियर। और अब बताओ √2 हैज़ गॉन। और जरा याद करो डियर, याद करो, इधर हमारा y आ रहा है, देख लो डियर, अभी हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस के नाम पर, डीसी के नाम पर, लेकिन डीसी कहीं नहीं हुआ है, अभी हम प्योर ट्रिगोन लगा करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और याद करो tan, ध्यान दो इधर से, मैं याद दिला रहा हूँ डियर, इधर याद दिला रहा हूँ, क्या याद दिला रहा हूँ, tan π/4 प्लस थीटा, tan π/4 प्लस थीटा क्या क्या होता है, एक तो ये होता है 1 प्लस tan θ/1 माइनस tan थीटा, एक तो ये फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस थीटा, और ये कितनी बार हम लोग यूज कर चुके हैं, tan π/4 प्लस थीटा 1 प्लस tan θ/1 माइनस tan थीटा। और अगर मैं tan को sin cos में लिखूं तो होता है ये सरल होकर के sin बाय cos एलसीएम लेकर के, sin बाय cos एलसीएम लेकर के cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, ऐसा होता है डियर। अब जरा गौर करो, यही चीज यहाँ है, cos sin cos sin cos sin cos sin, और सारे का एंगल जो भी हो सेम होना चाहिए, है ना। और तब हम इस पूरे को एक ट्रिगोनोमेट्री में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डियर, देख लो ये लिख सकते हैं, इस पूरे को ध्यान दोगे, इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम रिवर्स चल रहे हैं डियर, और ऐसा हमने पहले भी किया है, ध्यान दोगे। तो बताओ यही हमारा थीटा हो गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा अब बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये पूरे को क्या लिखेंगे डियर, tan π/4 प्लस थीटा, और थीटा की जगह हम ये पूरा लिख देंगे। सो डियर जगह की कमी है तो अब मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ, देख लो ये क्वेश्चन हमने ITF में भी किया है, और भी तरीके से ये सिंप्लीफाई होता है। कई बार 1 के जगह में ऐसा लिखते हैं डियर, कुछ राइटर इसको ऐसे लिखता है, 1 प्लस साइन को मैं बता दे रहा, ऐसे भी लिखता है कुछ राइटर, 1 प्लस साइन को लिख दिया, साइन x को ऐसा लिखा, पहले 1 को लिखा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 अब प्लस साइन x को लिख दिया 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो और क्या बोला, इसी 1 के लिए ये लिखा है, और हाफ एंगल कैसे लिखा x/2, तो यहाँ को देख करके a² b² प्लस 2ab, तो लिख देता है यहाँ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 एंड इस पर कर दिया होल स्क्वायर। ऐसे भी लिखता है कुछ राइटर डियर, ऐसे भी लिखता है, तो टेढ़ा हो गया देख लोगे, ठीक है। हाँ इधर ऐसे भी, तो ये तरीका थोड़ा सा हमें लगता है कि इसको ऐसा सोचना, बार बार ऐसा लिखना एक भयानक लेंदी होता है डियर, ठीक है। तो जरा देख लो, ये वाला भी तरीके से बहुत लोग इसको बनाते हैं, बहुत राइटर ने बनाया है। मेरे ख्याल से, मेरे सोच से ये वाला तरीका उनसे कहीं ज़्यादा बेटर है, और हमने इन्वर्स में या इन्वर्स के डीसी में इसी तरह से लगाया है। जब भी कभी हमारा साइन रहा, याद रखो डियर, एकदम दिमाग में सेट कर लो, घुसा लो, ये इंटीग्रेशन में भी आता है ना, कॉस रहे तो ठीक है, जब साइन रहे तो तुरंत आप साइन को कॉस बना लो, साइन को कॉस बना लो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला से, याद रखना है ना। जैसे ही साइन रहे, यहाँ जैसे ही साइन रहे एकदम दिमाग में सेट कर लो, जैसे साइन रहे तो उसको कॉस बना लो जैसे यहाँ बनाया गया, और जैसे ही कॉस बना फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। तो अब देखो सरल करने के नाम पर हम जा रहे हैं डियर, देखो क्वेश्चन कितना भयानक था, और देखो भी सरल होके कितना आसान हो जाएगा ये।
तो अब इस फॉर्मूले के हेल्प से, अच्छा ऐसा तो नहीं है कि डियर ये सब फॉर्मूला एकदम पहली बार यूज हुआ है, हमने कितनी बार इसके जगह में ये लिखा है, कितनी बार इसके जगह में ये लिखा है, कितनी बार इसके जगह में ये लिखा है, इसके जगह में ये लिखा है। तो ये सब फॉर्मूला एक तरह का एकदम कॉमन फॉर्मूला है ना, ऐसा नहीं कि पहली बार यूज हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, बाहर हमारा है कॉट इनवर्स और अंदर क्या हो जाएगा डियर बताओ, इस पूरे को इस फॉर्मूले के रिवर्स ऑर्डर से हो जाएगा 10 π/4 प्लस, हाँ अब इधर देखो थीटा के रोल पर कौन है जी, थीटा के रोल पर है π/4 - x/2, ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो। और अब धीरे धीरे देखो ये कितना छोटा में कन्वर्ट होगा, देखना भी। अब बताओ तो जरा सा अंदर है, बताओ ब्रैकेट खोलेंगे, इस 10 के लिए पूरा का पूरा एंगल है, ये देखो π/4 प्लस थीटा, ये थीटा है और थीटा यही सब है थीटा, ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा, ये पूरा थीटा है ये π/4 प्लस थीटा। और अब पूरा जब ये एंगल है तो जब देखो तो ये वाला ब्रैकेट खोलोगे तो π/4 दोनों को जोड़ोगे 2 π/4 दैट इज π/2 हो जाएगा। ब्रैकेट खोल के दोनों को जोड़ोगे तो π/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -x/2, ऐसा हो जाएगा डियर। और अब देखो ये कितना सरल हो जा रहा है, देख लो डीसी के नाम पर अभी कहीं पर कैलकुलस का यूज नहीं हुआ है, पूरे के पूरे जगह हमने अभी ट्रिगोनोमेट्री लगाया है। और अब बताओ कॉट इनवर्स, यहाँ से देखो डियर, यहाँ से देखो अब यहाँ से क्या होने जा रहा है, 10 π/2 - थीटा, 10 π/2 - थीटा तो हो जाएगा कॉट x/2, 10 90 - थीटा कॉट थीटा। और अब बताओ डियर, अब बताओ, अब इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y = कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x = x, तो x के जगह में x/2 है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा = अल्फा, देख लो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा। बताओ डियर अभी कितना भयानक क्वेश्चन था, उसी का ये सरल रूप है। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बताओ ये वही है जो अभी अभी हमारा क्वेश्चन था, इतना भयानक क्वेश्चन था डियर, है ना, सरल होके ऐसा लाया। तो यही क्वेश्चन जब ITF में था तो हेडिंग था सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई होकर यही आया था डियर, ठीक है, देख लो बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बड़ा मजा का क्वेश्चन है डियर, ठीक है। हाँ, और अब तुम कैलकुलस लगा दे यहाँ पर, तो अब लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और तब नीचे हो जाएगा डियर ddx ऑफ y, और इधर बताओ ddx ऑफ x/2 करोगे तो 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा डियर। यहीं लिख देता हूँ मैं, यहीं जगह बचाने के लिए, नीचे अगर ठीक नहीं लग रहा नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा डियर ddx ऑफ y, और इधर हो जाएगा 1/2 और x का dc हो जाएगा 1, कांस्टेंट 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर और x का dc x के रिस्पेक्ट में, और ये रहा डियर हमारा dc, ठीक है। तो मजा का क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन जब ITF में था तो सिंप्लीफाई के नाम से ये था डियर, ठीक है, देख लो अच्छा क्वेश्चन है। 1 घंटा से ज़्यादा वाला वीडियो नहीं बनाऊंगा, लगभग 58 मिनट हो चुका है डियर, 6 क्वेश्चन लिए और इस क्वेश्चन में लगभग हमारा 15 मिनट लगा है डियर, ठीक है, देख लो अच्छा क्वेश्चन है। और मैं कहूँगा कि फिर से ये वाला मेथड भी लगा सकते हो, कुछ राइटर ने ये भी लगा के बनाया है, ठीक है। तो डियर आज यहीं तक रहने दो, कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप हमसे व्हाट्सअप करके बात कीजिए, ठीक है, और नंबर भी दिया हुआ, नंबर से भी रिंग कर सकते हो। ओके, मिलते हूँ इसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो। जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो और कमेंट जरूर कर दो। ओके, वेरी वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू।